दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्कूल मर्जर का मसला सड़क से अदालत होते हुए अब संसद जा पहुंचा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह। उन्होंने इस मुद्दे को सदन के नियम 267 के तहत चर्चा के लिए नोटिस दिया है। The notice of Shri Sanjay Singh demands discussion over the violation of the right to education due to large-scale merger and closure of government schools in Uttar Pradesh। इसका मतलब यह है कि बाबा की नीति पर अब संसद में बहस होगी और कल के भविष्य को लेकर जो खिलवाड़ भाजपाई करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी गूंज पूरे देश में गूंजेगी। पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 जून 2025 को घोषणा की थी कि 50 से कम छात्रों वाले प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों को पास में मौजूद बड़े स्कूलों के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। बाबा की इस नई नीति को स्कूल पेयरिंग मॉडल कहा गया, जिसका मकसद शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, संसाधनों को बेहतर इस्तेमाल करना और शिक्षकों की तैनाती को अनुकूलित करना बताया जा रहा है। सरकार का तर्क है कि कम नामांकन वाले स्कूलों में संसाधन बर्बाद होते हैं और इसका विलय करके शिक्षा व्यवस्था को ज्यादा अच्छा बनाया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि सरकारी स्कूलों में बच्चे कम क्यों हो रहे हैं? क्या ये सरकार की नाकामी नहीं है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ने देना चाहते? प्राइवेट स्कूलों में लूट हो रही है, बावजूद इसके लोग वहां जाने को मजबूर हैं, या फिर वो अपने बच्चे के भविष्य को अंधकार में धकेलना पसंद कर रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों का जो हाल है उसमें पेरेंट्स राजी नहीं है वहां भेजने के लिए अपने बच्चों को। सरकार के इस फैसले पर पहले दिन से सियासी विरोध हो रहा है और अब संजय सिंह के जरिए बात संसद जा पहुंची है, और बात हो भी क्यों ना। बताया जा रहा है कि नई नीति के तहत 27,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने या मर्ज करने की प्लानिंग चल रही है, जिससे जाहिर तौर पर लाखों बच्चे प्रभावित होंगे, उनका भविष्य प्रभावित होगा। प्रयागराज में कई स्कूलों का विलय भी शुरू हो चुका है दोस्तों, जैसे कि उंच मंडी प्राइमरी स्कूल को कंपोजिट स्कूल अतर सुया के साथ कंपाइल कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है, और धरहरिया प्राइमरी स्कूल को कंपोजिट स्कूल आदर्श अल्लनगंज के साथ में मर्ज किया गया है। ऐसे में सरकार की जो मनमानी है और बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उस पर संजय सिंह ने आवाज बुलंद की है। संजय सिंह ने इस नीति को शिक्षा के अधिकार पर हमला करार दिया है और इसे गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों के लिए खतरनाक बताया है। संजय सिंह ने तर्क दिया है कि आरटीई अधिनियम के तहत हर 300 की आबादी के लिए 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होना चाहिए। मर्जर के बाद बच्चों को 2 से 3 किलोमीटर दूर स्कूल जाना पड़ेगा, जो खास तौर पर छोटे बच्चों और लड़कियों के लिए असुरक्षित भी है और अव्यवहारिक है। संजय सिंह ने बख्शी का तालाब लखनऊ के एक स्कूल का उदाहरण भी दिया है, जहां मर्जर के बाद बच्चों को व्यस्त सड़क और जंगल से होकर 2.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, जिसमें बंदरों का खतरा भी है। संजय सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों में 1,93,000 शिक्षकों के पद खाली हैं और कई स्कूलों में एकमात्र शिक्षक पूरे स्कूल का प्रबंधन संभाल रहा है। सरकार की तरफ से शिक्षक भर्ती की कोई ठोस योजना न होने को उन्होंने विफलता करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये नीति गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश है और इसका मकसद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के शिक्षा के सपने को खत्म करना है। इसीलिए संजय सिंह ने नियम 267 के तहत नोटिस देकर इस मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग की है संसद के अंदर, ताकि सरकार से जवाब मांगा जा सके और नीति की समीक्षा की जा सके और बच्चों का जो भविष्य अंधकार में किए जाने की कोशिश की जा रही है उस पर ब्रेक लग सके। आपको बता दें कि संजय सिंह ने इस मुद्दे को सड़क से संसद तक ले जाने की बात कही है और उनकी पार्टी ने स्कूल बचाओ अभियान शुरू किया है। इसके जरिए संजय सिंह ने अमरोहा, हमीरपुर और लखनऊ के गांवों में बच्चों और अभिभावकों से मुलाकात भी की है, जहां उन्होंने मर्जर के नेगेटिव इंपैक्ट को देखा है। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में इस नीति के खिलाफ याचिका दायर करने की बात भी कही है। साथ ही पार्टी कार्यकर्ता पूरे सूबे में जा जाकर इस नीति के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी की तरफ से बाकायदा 7500040004 नंबर जारी किया गया है और मिस्ड कॉल करके आंदोलन का हिस्सा बनने की अपील की गई है। संजय सिंह ने एक ट्वीट में जानकारी देते हुए बताया है कि 2 अगस्त को आम आदमी पार्टी राजधानी लखनऊ में यानी कि बाबा की नाक के नीचे स्कूल बचाओ आंदोलन करने जा रही है। हालांकि सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहे हैं।
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने इस नीति की आलोचना की है और इसे आरटीई पर हमला और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए हानिकारक बताया है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने इसे गरीब को शिक्षा से वंचित करने की साजिश करार देते हुए शिक्षा बजट को 10% तक बढ़ाए जाने की मांग की है। गौरतलब है कि बीती 7 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार से मर्जर से पहले सर्वे की स्थिति और इसके आधार पर जवाब मांगा था। कोर्ट ने वार्निंग दी थी कि अगर सरकार कोई ठोस तथ्य पेश नहीं कर पाई तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा दिया जाएगा। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 जुलाई को यानी कि 3 दिन बाद एक याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया कि लखनऊ बेंच ने पहले ही इस मुद्दे पर फैसला सुना दिया है। संजय सिंह ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर हैरानी जताते हुए कहा कि बच्चों की पढ़ाई बचाने की उनकी गुहार को नजरअंदाज कर दिया गया। बच्चों को शिक्षा दे न सके तो, बच्चों को स्कूल दे न सके तो। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो परिस्थितियां उत्तर प्रदेश के अंदर जो बन रही हैं बच्चों के भविष्य को लेकर, जो कल के भारत को संभालेंगे, वो आज अगर पढ़ लिख सही से नहीं पाएंगे तो फिर किस तरह से देश चलेगा, किस तरह से प्रदेश चलेगा, अपने आप में सवाल खड़े होते हैं। और विपक्ष के नेता लगातार इस बात को उठा रहे हैं। संजय सिंह ने संसद के अंदर आवाज बुलंद की है और एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है ताकि सरकार अपने फैसले पर यू टर्न ले और सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को दुरुस्त करे। सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये है कि सरकारी स्कूल में कौन पढ़ने जाता है? सरकारी स्कूल में गरीबों के बच्चे पढ़ने जाते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि सरकार वो व्यवस्था उपलब्ध कराती है कि आप पढ़िए आकर। लेकिन जब बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे, स्कूल ही बंद कर दिए जाएंगे और मधुशालाएं खोली जा रही हैं, पाठशालाएं बंद की जा रही हैं। ये किस तरह की नीति योगी सरकार की या फिर भारतीय जनता पार्टी की है, ये अपने आप में समझना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे भविष्य जो कल का भारत संभालेंगे उन पर हमला है। क्योंकि बच्चे पढ़ लिख लें और वो कल को भारत गढ़ने के लिए आगे आए, ये हमारी नीति होनी चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे कि अगर देश की तकदीर बदलनी है तो अपने बच्चों को शिक्षा देना शुरू कीजिए। यानी कि बच्चे अगर शिक्षित नहीं होंगे, आप स्कूल मर्जर करके, आपको चाहिए था कि और स्कूल खोलें। अखिलेश यादव जो बात कर रहे हैं कि बजट बढ़ाइए 10% नहीं 20% बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है? आप देख रहे हैं कि मधुशालाएं खुलती जा रही हैं और पाठशालाओं पर ताला लगाने की तैयारी है। लेकिन अब संसद में बहस होगी और इस बहस से क्या कंक्लूजन निकलकर सामने आएगा? क्या सिर्फ सियासी हंगामा होकर ये बात खत्म हो जाएगी या फिर बच्चों के भविष्य पर कोई फैसला हो भी पाएगा? देश की सबसे बड़ी पंचायत में ये देखना दिलचस्प रहेगा। आप इस पूरे मुद्दे को किस तरह से देखते हैं हमें कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।